साथियों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो हाल ही में भारत देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने में किन किन महान विभूतियों का योगदान था। हालांकि मैं उस प्रोटेस्ट का एक वॉलेंटियर बना था, मैं वहां रहा था। तो किस स्ट्रेटजी से, किस रणनीति से एक इस देश के छात्र ने भारत के एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, तो आइए जानिए कि इसमें किस किस महान विभूतियों का अहम योगदान रहा। साथियों, पहले पेपर लीक को लेके हम तमाम छात्र ये मीटिंग किए थे, ये डिसाइड किए थे कि इको गार्डन 12 जून इको गार्डन लखनऊ पार्क में प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट हुआ था। हजारों की संख्या आई थी, लेकिन उसमें कुछ टीचर ऐसे थे कि उन छात्रों को 4-5 गुटों में कर लिया। मैं उसी दिन बाइट दिया था कि इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जितने टीचर थे 4-5 गुटों में छात्रों को डिवाइड कर दिए, तो वो हम लोग का प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ। उसके बाद हम तमाम छात्र मिलकर एक बनाए रणनीति कि चलो दिल्ली और जंतर मंतर पे। तो जितने हमारे सीनियर लीडर थे और सीनियर के साथ साथ तमाम संगठन थे जो मिलकर एक बनाए रणनीति। तो मैं पहला बात करता हूं सीजेपी का, काकरोच जनता पार्टी। उस पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके का अहम रोल था कि उसने जंतर मंतर पे एक स्टेज बना के दिया था, और वो ऐसा स्टेज था कि उस स्टेज पे हर व्यक्ति को देश की समस्या बोलने का मौका मिला था। वो इंटरनेशनल मंच था, पहला। दूसरा, आयशा के टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और मनीष और तमाम साथी दिल्ली थे, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे 23 दिन तक। और भी संगठन थे और साथ में छात्र थे, और इन छात्रों के होने के बावजूद भी एक देश के महान विभूति जिनका नाम है सोनम वांगचुक जी। शायद सोनम वांगचुक जी ना होते, अगर वो छात्रों के साथ ना होते, अगर वो भूख हड़ताल पर ना सोते, तो शायद आज इस्तीफा नहीं होता। लेकिन देश के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी को देश के लिए छात्रों का समर्थन किए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। इस जीत में उनका 50% योगदान है, सोनम वांगचुक जी का। उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें कोई लालच नहीं है, बट ये देश हमारा है, हमारा है, आपका है। तो हमें और आपको गलत जगह पे बोलना है, रुकना नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम विधायक, सांसद, मंत्री या बहुत बड़े पद पहुंचे तभी देश की हित की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सबके पास अथॉरिटी है। तो साथियों, हम आते हैं अपने बात पे। सोनम वांगचुक सर
भूख हड़ताल पे थे। मैं भी था, उनके बगल से बोल रहा था मंचों से। मैंने भी ये बात कहा कि ए दिल्ली वालों, ए दिल्ली के छात्रों, आप पीछे मत हटना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एंट्री हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के छात्र आए थे। जब मैं पहुंचा था तो उस टाइम मात्र 25 लोग थे, बाकी वहां यूट्यूबर थे। लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। सोनम वांगचू सर के हालात बिगड़ते गए। एक समय ऐसा आया कि उन्हें पुलिस उठा ली। जब पुलिस उठा ली तो हम सभी छात्र निराश हुए। उसके बाद से हम लोग ने ठाना कि अब हम लोग सांसद पहुंचेंगे, सांसद भवन, ताकि सरकार हम लोग की बात सुने, हम लोग की पीड़ा सुने। तो हम लोग 20 तारीख को सांसद मार्च का नारा लगा दिए और फिर निकल गए। और हम लोग को रोकने के लिए धारा 144 लगी थी कि 5 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा होगा। और बैरिकेडिंग लगाई गई थी। साथियों, बैरिकेडिंग तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसे देख के ही होते थे हालत खराब। लेकिन हम लोगों ने बैरिकेडिंग कुछ नहीं समझा। 3 बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया। चौथा बैरिकेडिंग पहुंचने पर पुलिस लाठीचार्ज कर दी। हम लोग के सुबह से ही नेट बंद थे, 8 बजे से। चौथी बैरिकेड नहीं तोड़ पाए, वहीं बैठ गए। शाम हुआ, भीड़ डाइवर्ट हो गई। रात को लाठी चार्ज हुआ। लेकिन इतना लाठी चार्ज होने के बाद वाह रे इस देश की जनता, वाह रे छात्र, बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। इतना होने के बाद भी रात 10-11 बजे पुनः भीड़ इकट्ठा हो गई जंतर मंतर पे, और पुनः अपने टेंट वहां के बन गए। और इस तरह से प्रोटेस्ट फिर से कंटिन्यू हो गया। पुलिस, सरकार लाठी बरसाई, टीयर गैस, तमाम हथकंडे अपनाए कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, लड़कों की हार हो जाए। और मीडिया एक नहीं दिखाया। इतना सब करने के बाद एक दिन वो भी आया कि सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। सरकार को भी अपने गलती का एहसास हो गया। तो साथियों, इस कहानी में सबसे अहम रोल सोनम वांगचू जी का था, साथ में हम छात्रों का था, और उसके साथ साथ पूरे देश का था। तो आप लोग को जय हिंद, जय भारत।